Hello everyone. Today we are continuing along with chapter number 5, Heat, part 2. आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन के बारे में. Now what exactly is regulation? इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है. उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक इमेज के फॉर्म में, GIF के फॉर्म में यहाँ पे समझ लेंगे. यहाँ पे उन्होंने आइस दिया है एंड अगर आपने ठीक से देखा तो आपको पता चलेगा कि इस आइस के बाजू में ऊपर, इनफैक्ट आइस स्लैब के ऊपर एक वायर को रखा गया है, मेटल के वायर को. इस मेटल के वायर के एंड में, कोने में, वी हैव हैंग्ड वेट्स. हमने हैंग किया है वेट्स को. इसका मतलब ये है कि इस वायर के एक एंड पे, एक टोक पे एक वेट लगा हुआ है एंड इस वायर के दूसरे छोर पे, दूसरे एंड पे हमने एक और वेट लगाया है. तो दो एंड्स पे, दोनों जो कॉर्नर है, दोनों जो छोर है, उन पे वेट लगा है एंड वेट जो है वो ग्रेविटी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, इट इज़ बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स. एंड सिंस दिस वेट इज़ पुल्ड डाउनवर्ड्स, उसके वजह से ये वायर भी नीचे की तरफ पुल की जा रही है. इट इज़ बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स. अब वेट के वजह से वायर के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है एंड जो प्रेशर वायर के ऊपर बन रहा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आइस पे. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट का. अभी वायर का प्रेशर उस आइस पे लग रहा है तो क्या होना चाहिए? हमने देखा है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. अब हम लोग ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है एंड -5 डिग्री सेल्सियस वाले आइस पे अभी जो प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि जो हिस्सा उस वायर के कांटेक्ट में आ रहा है, उस हिस्से पे प्रेशर बढ़ रहा है. यहाँ पे हमें एक फिनोमिना पता चल रहा है. वी आर ऑब्जर्विंग वन फिनोमिना, वन इवेंट ओवर हियर, दैट व्हेन द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग. उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है. जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है. आइस का जो अभी फ़िलहाल का टेम्परेचर है, प्रेजेंट टेम्परेचर है, वो हमने अज्यूम किया है -5. तो अब प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से आइस का जो पोर्शन वायर के कांटेक्ट में आ रहा है वो अभी मेल्ट होना चालू हो जाएगा. इट विल स्टार्ट मेल्टिंग. आइस का टेम्परेचर कितना है? -5. आइस कब मेल्ट होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस पे. बट अभी आइस कब मेल्ट हो रहा है? -5 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो रहा है. ये किसके वजह से हो रहा है? ये उस वायर पे लगने वाले प्रेशर की वजह से हो रहा है. तो अभी प्रेशर बढ़ता जाएगा, आइस का उतना हिस्सा मेल्ट होता जाएगा, वायर अंदर की तरफ मूव होती रहेगी. हम लोग अज्यूम करेंगे कि 3 पॉइंट्स है आइस के. एक है टॉप, दूसरा है मिडल एंड तीसरा है एंड. जब वायर टॉप के एंड पे थी, टॉप वाला जो पोजीशन है वहाँ पे वायर ने प्रेशर लगाना चालू कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया एंड आइस स्टार्टेड मेल्टिंग एट -5 डिग्री सेल्सियस. आइस मेल्टेड, wire moved downwards. Again pressure was on the next point. Again ice melted. Again wire moved down. ये जो पॉइंट है ये रिपीट होता रहा, राइट. इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. आइस वहाँ पे मेल्ट होता रहेगा एंड वायर नीचे नीचे मूव करती रहेगी. ऐसे करते करते टॉप से मिडल तक वायर ट्रैवल कर लेगी. वायर विल ट्रैवल फ्रॉम टॉप अप टू द मिडल पॉइंट. बट टॉप से मिडल तक तो अभी वायर ने ट्रैवल कर लिया है. वहाँ पे वायर है ही नहीं. अगर वहाँ पे वायर नहीं है तो वहाँ पे प्रेशर भी नहीं होगा. एंड सिंस वहाँ पे प्रेशर नहीं है, इसलिए अभी एग्जैक्टली उल्टा होने वाला है. पहले प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया. अभी प्रेशर चला गया है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट फिर से बढ़ जाएगा. इट मीन्स द प्रेशर हैज़ बीन रिमूव्ड, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट विल रिस्टोर. मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का? 0 डिग्री सेल्सियस. इसलिए मेल्टिंग पॉइंट विल वंस अगेन इंक्रीज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइस फिर से फ्रीज हो जाएगा. आइस विल फ्रीज बैक. अभी हमारा वायर का पोजीशन मिडल पॉइंट पे है
अभी भी ग्रेविटी की वजह से वेट पे प्रेशर लग रहा है, दोज आर बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स एंड इनडायरेक्टली द वायर इज ऑल्सो बीइंग पुल्ड डाउन. सो दैट्स वाई वायर विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स. अगेन वायर पे प्रेशर है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वायर नीचे की तरफ मूव करेगी, फिर से प्रेशर बढ़ेगा, फिर से वायर नीचे मूव करेगी. ऐसे करते करते वायर विल रीच फ्रॉम मिडल एंड टू द लोअर एंड. मिडल वाले पॉइंट से लोअर वाले पॉइंट तक वायर चली जाएगी. इसका मतलब ये है कि अभी वायर ने टॉप से लेके एंड तक, नीचे वाले हिस्से तक पूरा पाथ ट्रैवल कर लिया है. अगर वायर ने आइस के अंदर से, आइस के बीच से टॉप से लेके लोअर एंड तक, नीचे वाले एंड तक पूरा ट्रैवल किया है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आइस के तो 2 पीसेस हो गए होंगे. इट मीन्स आइस वुड हैव बीन ब्रोकन इनटू 2 डिफरेंट पीसेस. हाउएवर जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है दैट आइस हैज़ नॉट ब्रोकन येट. आइस ब्रेक हुआ ही नहीं. वाई आइस डिड नॉट ब्रेक? तो इसके पीछे हमने यही देखा कि जब प्रेशर चला गया मिडल पॉइंट से लोअर एंड तक, जब वहाँ से वायर मूव हो गई, वहाँ से प्रेशर भी चला गया, एंड जब प्रेशर चला गया तो आइस फिर से फ्रीज हो गया. तो अगर हमने स्टार्टिंग में एंड एंड के एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में एंड एक्सपेरिमेंट के एंड में अगर हमने 2 फोटोग्राफ्स लिया, तो स्टार्टिंग के फोटोग्राफ में हमें क्या दिखेगा कि वायर आइस के ऊपर थी. जो दूसरा फोटोग्राफ है उसमें क्या पता चलेगा एंड वाले केस में कि वायर ने आइस के बीच में से ट्रैवल कर लिया, आइस में से पूरा ट्रैवल कर लिया है. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आइस तो ब्रेक हो गया है बट आइस ब्रेक नहीं हुआ. इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेगुलेशन. सो व्हाट इज रेगुलेशन? द फिनोमिना इन विच आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर. ऐसे इवेंट में, ऐसे एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे आइस पे जब प्रेशर लगता है तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में एंड रीकन्वर्ट्स इनटू आइस, एंड फिर से वाटर से वो आइस बनने वाला है व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, जब उसका प्रेशर हटा दिया जाएगा. इट्स कॉल्ड एज रेगुलेशन. अब रेगुलेशन में एक्चुअली हुआ क्या है? जैसे मैंने कहा कि प्रेशर लगाने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है. दिस मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, बट एज सुन एज प्रेशर इज रिमूव्ड, जब प्रेशर रिमूव किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस. फिर से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन. अब हम लोग जाएंगे एक यूजर ब्रेन पावर के लिए जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है रेगुलेशन के नीचे. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स, in the above experiment the wire moves through ice slab, however ice slab does not break. Why? अभी अगर आपने वीडियो को ठीक से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि आइस ब्रेक क्यों नहीं होता. राइट, यू कैन ट्राई आंसरिंग ऑन योर ओन. हाउएवर ये उसका कॉन्सेप्ट है. आइस ब्रेक नहीं होता क्योंकि ये फिनोमिना जो है इसे हम लोग रेगुलेशन कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को. एंड रेगुलेशन में क्या हुआ है कि आइस तब ब्रेक होता है जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, बट जब आप प्रेशर उसमें से रिमूव कर दोगे तो वो फिर से फ्रीज हो जाएगा. सो आइस विल ब्रेक ऑन अप्लाइंग प्रेशर, हाउएवर इट विल फ्रीज बैक व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड. दैट्स व्हाई इवन दो द वायर पास्ड थ्रू द आइस फ्रोजन बैक आफ्टर द वायर पास थ्रू, एंड दैट्स व्हाई आइस डिड नॉट ब्रेक. इसलिए आइस ब्रेक नहीं हुआ. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ लैटेंट हीट अलॉन्ग विथ रेगुलेशन. लैटेंट हीट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, रेगुलेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं. अगर आपने दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो आपको पता चलेगा कि रेगुलेशन एंड लैटेंट हीट ये दोनों अलग चीज़ें हैं. दे बोथ आर डिफरेंट. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट दे बोथ आर रिलेटेड. हाउएवर रेगुलेशन कुड बी डन एट एनी टेम्परेचर. आइस का जो फिनोमिना हमने चेक किया वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. राइट, बस 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए नेसेसरीली. अगर आप आइस के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सो इट कुड बी ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस, कुड बी -7, कुड बी -4. ये जो टेम्परेचर रेंज है इसमें कहीं भी किसी भी टेम्परेचर रेंज में आप रेगुलेशन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर, हाउएवर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी प्रेशर. आप प्रेशर कब अप्लाई करते हो उस पे है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने वाला है. बट अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमने लैटेंट हीट के साथ अगर
कंपेयर किया तो पता चलेगा कि लैटेंट हीट क्या है। हमने देखा था कि लैटेंट हीट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे कीवर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर। सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसका स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए या फिर लिक्विड से गैस बनने के लिए जितनी हीट वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा उसे हम लोग कहेंगे लैटेंट हीट। सो एज यू कैन सी that regulation as well as latent heat, these are two different things. So let us move on to our next important topic, that is anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water can come for around 2 to 3 marks. And हमारा जो next एक और topic है Hope's apparatus, वो भी काफ़ी important है. It is based on anomalous behavior of water. So these are connected topics. क्या होता है anomalous behavior of water? कि आप जब वाटर को हीट करते हो, व्हेन यू आर हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। नॉर्मली अगर आपने चेक किया तो जब आप वाटर को या फिर किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो तो हीट देने से उनके पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दे स्टार्ट मूविंग अवे, एंड व्हेन दे आर मूविंग अवे इसका मतलब ये है कि दैट सब्सटेंस इज एक्सपांडिंग। अगर आपने वाटर को हीट किया तो वाटर एक्सपांड होना चाहिए, अगर मेटल को हीट किया तो मेटल एक्सपांड होना चाहिए। सो हीट करने से मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होने लगेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। बट वाटर का बिहेवियर कुछ अलग बताता है, एंड ये कौन से टेम्परेचर में आपको बताता है? ये बताता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सो जब आप वाटर को हीट कर रहे हो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होने चाहिए, वाटर शुड एक्सपांड, एक दूसरे से दूर जाने चाहिए मॉलिक्यूल्स, बट ऐसा नहीं होता। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। आई रिपीट, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं जब आप वाटर को हीट कर रहे हो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका वॉल्यूम फिर कम हो जाता है। वॉल्यूम जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि वॉल्यूम इज़ द स्पेस, राइट? कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करने वाला है, दैट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ये क्लोजेस्ट होते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कमिंग क्लोजर। सो मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस दे विल हैव मिनिमम वॉल्यूम। अभी 4 डिग्री सेल्सियस के आगे क्या होगा? दैट इफ़ वाटर इज़ हीटेड फर्दर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ से उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा, इट एक्सपांड्स एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, अब सब नॉर्मल हो जाएगा, राइट? 4 डिग्री सेल्सियस से 6 के बाद 8 के बाद 10 12 जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, अभी बिहेवियर में चेंज नहीं है। नाउ दिस इज़ नॉर्मल बिहेवियर। तो वो वाला बिहेवियर क्या था जो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो रहा था? दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड एज द नॉर्मल कंडीशंस। इसीलिए इसको कहा जाता है एनोमली। एनोमली का मतलब ही वही है कि जो रेगुलर से थोड़ा सा डेविएटेड है, जो रेगुलर बिहेवियर होना चाहिए उससे थोड़ा सा डेविएटेड, उससे थोड़ा सा बदला हुआ है, उस बिहेवियर को हम लोग एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस where water expands on cooling and contracts on heating is called as anomalous behavior of water. अब anomalous behavior को यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। You can see at 0 degree Celsius the molecules are away from each other. In the graph there are two different axes. One axis is saying about volume. वॉल्यूम मतलब वो मॉलिक्यूल्स ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, एंड नीचे जो है डेट इज़ टेम्परेचर। नाउ यू कैन सी डेट यू आर हीटिंग डेट वाटर। वाटर को हमने हीट करना चालू कर दिया। 0 डिग्री सेल्सियस का भी वाटर होता है, एज वी ऑल नो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो यू गेट टू थिंग्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. You also have ice at 0 degree Celsius, and when you are heating it sufficiently, when total ice converts into water, ये water का भी temperature 0 degree Celsius ही होता है. So water is now having 0 degree Celsius का temperature. But further, when water is heated from 0 degree Celsius, 0 से temperature बढ़ जाएगा 1, 1 से temperature बढ़ेगा 2, 2 से temperature बढ़ेगा 3, 3 से बढ़ेगा 4. Even if temperature is increasing, the molecules of water are not expanding. They are not moving away. In fact, they are coming closer.
दे आर कमिंग क्लोजर, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. सो वाटर इज कॉन्ट्रैक्टिंग. एंड ये कॉन्ट्रैक्शन कब मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे होता है? दिस ऑकर्स मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल सबसे क्लोजेस्ट है. जब मॉलिक्यूल सबसे क्लोजेस्ट रहेंगे तभी तो वो वॉल्यूम सबसे कम यूटिलाइज करेंगे. एंड दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. देयर आफ्टर अगर हमने चेक किया तो 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बिहेवियर नॉर्मल हो गया है. आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस the molecules are moving away, they are expanding, and as they are expanding, as the water is expanding, it will start occupying more space. More space का ऑक्यूपाई करना मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा. अब ये येलो कलर का एरो क्या है? येलो कलर का एरो हम लोग समझेंगे फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव फॉर आवर अपकमिंग एक्सपेरिमेंट. हमारा अपकमिंग जो एक्सपेरिमेंट है डेट इज़ होप्स एपरेटस. तो होप्स एपरेटस का ये एक बेस है. हम लोग होप्स एपरेटस में फिर से एक बार समझ लेंगे, बट अभी हम लोग कनेक्टेड फॉर्म में देखेंगे. अभी इसी ग्राफ को हम लोगों को देखना है फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट. फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट. व्हेन लुकिंग एट दिस ग्राफ फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, आपको पता चलेगा कि अगर हमने वाटर 10 डिग्री सेल्सियस वाला लिया एंड नाउ इंस्टेड ऑफ हीटिंग अगर हमने इसको कूलिंग चालू कर दिया, इफ़ वी स्टार्ट कूलिंग इट, तो हम लोगों को एक बिहेवियर दिखता है. हमको पहले मालूम पड़ेगा दैट व्हेन यू आर कूलिंग वाटर, अब हम लोग फ्रीजिंग कर रहे हैं वाटर को, हीट नहीं कर रहे. 10 डिग्री सेल्सियस से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर को आप कूल कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर. द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर. इट मीन्स एज यू आर कूलिंग द वाटर और एज यू आर फ्रीजिंग द वाटर, वाटर इज कॉन्ट्रैक्टिंग. ये कब तक हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ हैपनिंग अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. बट वॉट हैपन्स आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस? लुक एट द ग्राफ. You will observe after 4 degrees Celsius the behavior of water changes, and this behavior of water between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called as anomalous behavior of water. When temperature starts decreasing below 4 degree Celsius, water does not contract, water expands. अभी मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं आ रहे, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे. ये कब तक होता है? 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0. 4 से लेके 0 तक जब टेम्परेचर कम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट कमिंग क्लोजर, दे आर मूविंग अवे. इनफैक्ट वाटर इज एक्सपांडिंग. एंड फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर वाटर फ्रीज हो जाएगा. देन मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर एंड देन आइस विल बी फॉर्म्ड. सो दिस not normal behavior of water between 0 to 4 degrees Celsius is called as anomalous behavior of water. अभी हमने जो राइट से लेफ्ट की तरफ इसको चेक किया, वो हमारा अपकमिंग जो टॉपिक है होप्स एपरेटस, उसके लिए एक बेस है. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. जब वाटर फ्रीज होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगेगा. 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1. बट 4 से लेके 0 तक जब टेम्परेचर कम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट कमिंग क्लोजर, दे आर मूविंग अवे. एंड एज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे, you will find the water is expanding. If molecules are not coming closer, how do you expect them to freeze all of a sudden? Which they don't. ये तुरंत फ्रीज नहीं होते. फिर क्या हो जाएगा? जब वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा, तब ऊपर का जो लेयर है वो 0 डिग्री सेल्सियस को फर्स्ट टच करेगा. एंड जब ऊपर का लेयर ये 0 डिग्री सेल्सियस को फर्स्ट टच करेगा, द अपर लेयर ऑफ वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस. I repeat, upper layer of water will convert into ice, and that's why upper portion will transform into water first. Will transform into ice first. ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पहले आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. आपने कभी ड्यूरिंग समर फ्रीज़र में अगर पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए रखा होगा, तो आपको पता चलेगा आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल नोटिस दैट अपर लेयर ऑफ वाटर हैज़ ऑलरेडी फ्रोजन. ऊपर आइस बन गया है, बट नीचे का हिस्सा जो है वो अभी भी वाटर के फॉर्म में है. ये क्यों होता है, इसको हम लोग होप्स एपरेटस में चेक करेंगे. नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, होप्स एपरेटस. इफ दिस कम्स, इट कैन कम फॉर अराउंड 2 marks to 3 marks. सो व्हाट इज दिस सेटअप? बीच में इन्होंने एक सिलेंडर लिया है. बाजू में अगर आपने चेक किया तो ब्लू कलर का एक ट्रफ रखा है. उस ट्रफ के अंदर आइस प्लस वाटर है. बीच वाला जो सिलेंडर है उसमें नॉर्मल वाटर है.
You all know ice plus salt acts like a freezing mixture. जो बीच में ब्लू कलर का टर्फ है जिसमें आइस प्लस सॉल्ट रखा है, it will act like a freezing mixture. Then there are two thermometers. The upper one is referred as T2, thermometer T2, and the lower thermometer is referred as T1. Now, what happens in this experiment? You will see, due to presence of freezing mixture, water in the cylinder will start freezing. जो सिलेंडर के अंदर वाटर है उसका फ्रीजिंग चालू हो जाएगा. टेम्परेचर ऑफ वाटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. टेम्परेचर कम होने लगेगा. लेट अस अज्यूम इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस. 10 से टेम्परेचर कम होने लगेगा. 9, 8, 7, 6, 5, 4. So temperature will keep on decreasing up to 4 degrees Celsius. Molecules of water will keep coming closer. As molecules of water are coming closer, density of water will increase. So initially temperature is decreasing, density is increasing. Density increase होने से water heavy हो जाएगा. ऐसा आप imagine कर सकते हो या फिर visualize भी कर सकते हो. एंड हेवी होने से ये वाटर किस तरफ जाएगा? इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स. तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा. नीचे कौन सा थर्मोमीटर है? थर्मोमीटर T1. सो वाटर विच इज डेंस एंड हैविंग टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस is present at the lower thermometer. Lower thermometer T1 reaches 4 degrees Celsius first. As you can notice in the diagram, lower thermometer T1 reaches 4 degrees Celsius first. Upper thermometer T2 reaches 4 degrees Celsius later. ऊपर वाला जो थर्मोमीटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस को बाद में टच करेगा. अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होने वाला है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया. Due to anomalous behavior of water, water will start expanding below 4 degrees Celsius. Temperature of water will keep on decreasing. आइस एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है ये अभी भी काम कर रहा है. वाटर का टेम्परेचर अभी भी कम हो रहा है. टेम्परेचर कहाँ से कम हो रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे. 4 से नीचे आएगा 3, 3 से नीचे आएगा 2, 2 से नीचे 1. अब वाटर का टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, बट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कमिंग क्लोजर. इन फैक्ट द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे. वाटर इज एक्सपांडिंग. अभी वाटर एक्सपांड कर रहा है. वाटर एक्सपांशन की वजह से क्या हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज. Density of water will decrease. It means temperature is decreasing but density is also decreasing. अब ये वाटर का वेट कम हो जाएगा. अगर वाटर का वेट कम हो गया तो ये कहाँ जाएगा? It will start moving upwards. Water having temperature less than 4 degrees Celsius will start moving upwards. अब इमेजिन करो 4 से नीचे हो गया 3, 3 से नीचे हो गया 2. ये 2 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है. ऊपर में कौन सा थर्मोमीटर है? थर्मोमीटर T2. अभी इमेजिन करो ऊपर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस. दोनों को 0 को टच करना है. 2 डिग्री सेल्सियस वाले को भी 0 को टच करना है एंड 4 डिग्री सेल्सियस वाले को भी 0 को टच करना है. विच वाटर विल टच 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट? आई नो ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग. वाटर हैविंग 2 डिग्री सेल्सियस विल टच 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट. And that's why upper thermometer T2 reaches 0 degree Celsius first, lower thermometer T1 reaches 0 degree Celsius later. That's why upper layer of the water freezes first. That's why upper layer of the water freezes first. This is how anomalous behavior of water is explained using Hooke's apparatus. उसका ही explanation यहाँ पे ग्राफ के फॉर्मेट में दिया है. You can see how thermometer T1 behaves in the first few minutes. Thermometer T1 is quicker to reach 4 degree Celsius. 4 degree Celsius को ये जल्दी टच कर रहा है. अगर आपने टाइम जोन में चेक किया तो it is reaching somewhere between 25 to 30. 25 to 30 के बीच में it is somewhere touching to the 4 degree Celsius. Whereas thermometer T2, even it is touching to the 4 degree Celsius, but it is comparatively taking more time, right? It is taking longer time. थोड़ा सा late पहुँच रहा है. But what happens after 4 degree Celsius? Look at the behavior of thermometer T2.
thermometer T2 is reaching 0 degree Celsius first. It is touching 0 degree Celsius somewhere around 32nd minute. 30 मिनट्स के बाद ही कुछ रेंज में 1-2 मिनट्स के गैप में उसने 0 डिग्री सेल्सियस को टच कर लिया है. वेयर एज लुक एट थर्मोमीटर T1 ये कब टच कर रहा है? इट इज़ टचिंग समवेयर बिटवीन 40 to 45 मिनट्स. सो इट इज़ अराउंड रफली 10 मिनट्स के गैप के बाद ये हो रहा है, राइट? इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हम लोगों को बुक में बताया है. सो व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू सिग्निफाई और व्हाट इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे? It is trying to portray the upper layer of water will always freeze first, whereas lower layer of water will freeze later. And ये किसके वजह से होता है? This is occurring due to anomalous behavior of water. So this is a small self-study activity for you. You know that as we go higher, the sea level, the boiling point of water decreases. What would be the effect on melting point of solid? Right? Think about this. This is something that we have discussed in this video.